Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katyani and today I'm back with a new subject that is your Hindi. It's for BA LLB second year students having third semester. So your paper code is 3002 and let's start with the unit 1. हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व स्वरूप, जिसके अंदर आते हैं भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, विश्व हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व स्वरूप। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य मौखिक व लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन है, मौखिक मतलब बोलना और लिखित मतलब लिख कर करना। बेसिकली भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य मौखिक व लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत शब्द के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसे अंग्रेज़ी में लैंग्वेज भी कहते हैं। संस्कृत भाषा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से निकली है, जिसको भाष कहते हैं। ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? बोलना। अर्थ मतलब मीनिंग, बोलना। ठीक है। अर्थ क्या होता है? बोलना। अंग्रेज़ी में भाषा को लैंग्वेज भी कहते हैं। एज वी ऑल नो, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। अर्थात भाषा वह है जो दो व्यक्तियों के बीच संचार स्थापित करती है। बेसिकली लैंग्वेज वो है जो दो लोगों के बीच में एक लिंक सेटअप करती है, इसलिए इसे मानव समाज के विकास का आधारशिला भी कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल ले लो, ए है और बी है, दो जाने आपस में खड़े हैं कितनी देर से, ए बी को कुछ बोलना चाह रहा है, बी ए को कुछ बोलना चाह रहा है, बट दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, लैंग्वेज ही नहीं जानते, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों क्या एक दूसरे से बात क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए जो एक भाषा है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में, जिससे वो एक दूसरे की बातों को समझ सकें। फिर आते हैं अब हम परिभाषा पर। परिभाषा। भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो निम्न है। देखो, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वैसे ही अब यहाँ पर भी अलग अलग लोगों ने, जितने विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर उनको अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करा हुआ है। तो देखते हैं। पहला है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है। अब इसी को पहले या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का पेपर है तो आप इंग्लिश नहीं लिख सकते, ये नहीं कि अब आप उसके बीच में इंग्लिश लिखना शुरू कर दो। ये जैसे विद्वान है, जैसे देखो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट है, वो ऑफ कोर्स वो अपने में एक ब्रिटिश नेम है या फिर जहाँ से भी है वो, तो उनकी तो लैंग्वेज मतलब उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में दी है। तो वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में लिखो। जिन नियुक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। क्रोच के अनुसार, क्रोच भी है एक, वो क्या कहते हैं भाषा के लिए? भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। ठीक है। जो उनसी डेफिनेशन चाहो वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू बी ग्रॉस। अब बी ग्रॉस भी है एक, लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड, फाउंड एम्प्लॉयल इन एक्सप्रेशन। अब हिंदी देखते हैं इसकी। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यक्ति के लिए नियुक्त की जाती है। ठीक है। अगले आते हैं, अगले हमारे भारतीय विद्वान हैं। ठीक है। इंडियन जो है हमारे। अब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, बोलते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। देखो, जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उन्होंने तो सीधी सीधी चीज़ बोल रखी है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो है जिसके थ्रू हम सोचते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं।
अब आते हैं हमारे भारतीय विद्वान पहले, महर्षि पंतजील के अनुसार। ठीक है, कई बच्चे ना पतंजलि लिखाते हैं इनको, मैं 2-3 बार ये हो चुका है। तो वो ये महर्षि पंतजील है, ये महर्षि पतंजलि नहीं है, तो ज़रा ध्यान से पढ़ना है इसको। जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, महर्षि पंतजील के अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। बाबूराम स्वसेना के अनुसार दूसरे आते हैं ये, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनके समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे लास्ट जो है हमारे विद्वान भारतीय, उन पर। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अब इनके अनुसार भी देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को खुद समझ सकता है। भाषा वो होती है, इनके अकॉर्डिंग भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जो एक इंसान को दूसरे इंसान की भाषा समझने में और अपनी विचार मतलब अपने भावों को और विचारों को प्रकट करने में दूसरे इंसान की मदद करता है। ठीक है, अब इसका देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इस प्रकार कहा जा सकता है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, टॉपिक का इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो आई होप द वीडियो would be helpful for you. Video will be helpful for you. So do comment, subscribe and like the channel. To subscribe my channel, please hit the bell icon. Thank you so much.